चलो सबको एक बार फिर नमस्ते, स्वागत भाई। आज जीएनएम है और जीएनएम में हमारा टॉपिक चल रहा है ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। पेज नंबर हम्म, 234 पे चलेंगे। आज डेट हो गई है 26 मई 2025 और इस चैप्टर में इससे पहले हुआ था एसबीएस ऑफ द ब्लैडर म्यूकोसा और आज हम करेंगे एसबीएस ऑफ द ब्लैडर स्मूथ मसल्स। ब्लैडर जी द ब्लैडर स्मूथ मसल एसबीएस है। ब्रेन स्टेम की फिगर दे रखी है दोस्त इसमें, हम्म और इसमें पहला इसमें एक ही हेडिंग है। वैसे इसका हेडिंग है इरिटेबल ब्लैडर, ब्रैकेट में कह रहे हैं इम्पेरेटिव, इन्वर्टेड कोमा में है ये कोमा, न्यूरल्जिया, वेसिकी कोमा, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस भी बोलते हैं इसको। इरिटेबल ब्लैडर से एक भाव आ रहा होगा मिताल भाई, इरिटेबल जी बोवल सिंड्रोम होता है ना, जैसे बार बार कुछ भी खाते ही लैट्रिन जाना, ऐसे। हाँ ऐसे ही बेटा इरिटेबल ब्लैडर का भी भाव उससे ऐसा ही है। पीछे भी आया था ये वर्ड। हम्म, कह रहे हैं इसमें कांस्टेंट अर्ज टू यूरिनेट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन विद ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एन ओवर एक्टिव ब्लैडर। इसमें कंडीशन मिलेगी, लगातार अर्ज बनी रहेगी कि पेशाब आ रहा है पेशाब आ रहा है। जब बार बार पेशाब जाएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा पेशाब आएगा, और इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर भी कहा जा सकता है। कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा इसमें चंक कॉन्फ्लिक्ट, नॉट बीइंग एबल टू एलिमिनेट वंस यूरिन, ए पर्सन्स बॉर्डर आर नॉट रेस्पेक्टेड बाय अदर्स बिकॉज ही हैज नॉट मार्क्ड देम क्लियरली। चंक कॉन्फ्लिक्ट होगा, चंक कॉन्फ्लिक्ट का मसला होगा एलिमिनेशन से रिलेटेड, कि मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ, जो मेरे अंदर भरा हुआ है मैं कह नहीं पा रहा हूँ, मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ उसको, गुस्से के रूप में हो जो भी। और खास करके इसमें एग्जाम्पल दिया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको लग रहा है कि उसकी जो सीमाएं हैं घर में, कहीं भी ऑफिस में या कहीं भी, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करी जा रही है, उसके उसकी जो वजूद है, उसका अस्तित्व है, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करी जा रही है। और क्योंकि वो अपने बॉर्डर को या उसने अपने आप को साबित नहीं किया हुआ, अपने आप को एक तरह से अपनी सीमाएं तय नहीं की हुई। एक तरह से उसे लगता है कि यार मैं शायद सक्षम नहीं हूँ अपनी बात को वहाँ मजबूती से रखने में या अपना वजूद वहाँ स्थापित करने में। चाहे वो ऑफिस हो सकता है, घर हो सकता है, खुद ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। जी एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में कह रहे हैं ए मैन मस्ट शेयर एन अपार्टमेंट विद हिज सन एंड फैमिली, he suffers greatly from this unhappy situation. Just to get to his own room, he has to walk through the other's living area. The man starts suffering from irritable bladder, a conflict of not being able to mark his territory clearly. एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति शेयर करना पड़ रहा अपना अपार्टमेंट अपने लड़के के साथ और उसकी फैमिली के साथ, तो इसलिए वो सफर कर रहा है बड़े पैमाने पर एक अनहैप्पी सिचुएशन को। चाहता नहीं है शेयर करना लेकिन करना पड़ रहा है। कह रहे हैं जस्ट टू गेट हिज ऑन रूम ही हैज टू वॉक थ्रू द अदर्स लिविंग रूम, जस्ट टू गेट टू हिज रूम, हिज ऑन रूम, he has to walk through the others living area। ऐसा भाव लग रहा है जैसे ही उसकी जगह उसमें ले ली गई, प्राप्त हुई। जस्ट टू गेट, जैसे ही पाई उसने अपना अपना रूम जैसे ही लिया, अपनी जगह मिली, तो ही हैज टू वॉक थ्रू द अदर्स लिविंग एरिया, तो वो वॉक थ्रू हुआ
दूसरों के लिविंग एरिया में, ऐसा भाव आ रहा है। द मैन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इरिटेबल ब्लैडर, ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू मार्क हिज टेरिटरी क्लियरली। तो बेसिकली भाव ये है कि जब उसकी जगह उसे मिली तो वो दूसरे के लिविंग एरिया में भी वॉक थ्रू किया, और इससे उसे लगा कि मेरी तो कोई बाउंड्री है ही नहीं, यानी कि उसकी अपनी जगह तो है ही नहीं। तो उसके भाव में फिर वो गया इरिटेबल ब्लैडर में, और उसे कॉन्फ्लिक्ट यही रहा कि वो अपनी टेरिटरी को क्लियरली मार्क नहीं कर पा रहा कि मेरा कहाँ तक मैं फ्रीली रह सकता हूँ या कहाँ तक मेरा है। ही वांट टू डू सो बट कैन नॉट बिकॉज ही वांट पीस विद द फैमिली। ही वांट्स टू डू सो बट कैन नॉट बिकॉज ही वांट्स पीस विद फैमिली। बेसिकली वो ये है कि वो कर तो सकता है, करना तो चाहता है कि मैं अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा हूँ, लेकिन घर में शांति बनी रहे उसके लिए वो कर भी नहीं पा रहा। मतलब उसने अगर बात उठाई तो लगेगा कि यार बेकार का बहसबाजी होगी, घर का सुकून चला जाएगा अगर मैं कहूंगा, तो वो कर भी नहीं पा रहा। नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहे हैं द 64-year-old divorce retiree has to get up 7 or more times in the night and then urinates only small amounts of urine। 64-year-old है, डाइवोर्स हुआ रिटायरी बंदा है, उसको 7 से ज्यादा बार उठना पड़ता है रात को पेशाब करने के लिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में पेशाब आता है। द डॉक्टर्स टेल हिम हिज प्रोस्टेट इज इन गुड ऑर्डर। डॉक्टर ने ये भी बता दिया कि उसकी प्रोस्टेट जो है वो अच्छी है, अच्छे क्रम में है, तो प्रोस्टेट का तो कोई मसला है नहीं, है जी। प्रोस्टेट इज इन गुड ऑर्डर। कॉन्फ्लिक्ट फॉलोइंग हिज फेल्ड मैरिज, द पेशेंट कैन नॉट बियर टू थिंक अबाउट मैरिंग फॉर ए सेकेंड टाइम। कॉन्फ्लिक्ट जो है ये आया था उसकी जब मैरिज फेल हो गई, उसके साथ जुड़ा ये कॉन्फ्लिक्ट, ना के प्रोस्टेट से। पेशेंट जो है यहाँ पर सहन नहीं कर सकता ये सोचना भी कि वो सेकंड टाइम मैरिज करे। However, his girlfriend of many years wants a marriage। हालांकि उसकी जो गर्लफ्रेंड है कई सालों से वो मैरिज चाहती है, तो इसलिए इसको कह रहे हैं इज इक्वल टू मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टिंग द इनवॉलेंट्री ब्लैडर मस्कुलेचर। अब चूंकि ये दायरा तय नहीं कर पा रहा है शादी में जाए ना जाए अपना, एक तरह से मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से इनवॉलेंट्री ब्लैडर मस्कुलेचर की समस्या हो गई उसको। Often when he comes home from work in the evening, he starts the same unpleasant topic physical to recurrence। अक्सर जब भी वो काम से वापस आता था शाम को, तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उस मैरिज वाले टॉपिक को स्टार्ट कर देती थी, जो उसका सेम अनप्लीजेंट टॉपिक रहता था। इससे वो रिकरेंसेज में जा रहा है बार बार। The evening and night at home have become tracks to the patient। शाम को और रात को घर पे वो एक तरह से, शाम और रात एक तरह से घर पे उसका रहना एक ट्रैक बन गया। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी इन द इवनिंग एंड नाइट, thus he had मैसिव स्लीप डिस्टर्बेंसेस। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में चला जाता है शाम को रात को, तो इसलिए उसको मैसिव स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो गया। ड्यूरिंग वेकेशंस द प्रॉब्लम इज रिड्यूस्ड। जब छुट्टियां हुई तो ये प्रॉब्लम उसकी कम हो गई एक तरह से। उसको ट्रिगर मिलता था कि अब मैं जाऊंगा, अब फिर ये बात उठेगी। तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं, ए 8-year-old गर्ल हैज टू शेयर हर रूम विद हर सिस्टर। After a big fight over the toys, she wet the bed, is equal to territorial boundaries conflict।
8 साल की बच्ची है, रूम शेयर कर रही है अपनी बहन के साथ, लड़ाई हो गई किसी खिलौने को लेकर के, तब से वो बिस्तर गीला करने लगी। इजिकल टू टेरिटोरियल बाउंड्रीज कॉन्फ्लिक्ट। हम पीछे पढ़ रहे थे अमितपाल भाई, ये बच्चा पेशाब कैसे कैसे क्यों क्यों कर सकता है, तो डॉक्टर से उसमें ये भाव भी आ गया। देखो बच्चा अगर टॉय के लिए लड़ाई ना लड़ती तो शायद उसे अपनी टेरिटरी मार्क करने की जब जरूरत ना पड़ती, उसने अपने आप को वो किया हुआ था कि भाई चलो हम दोनों का रूम है। जैसे ही झगड़ा हुआ तो उस बच्चे का इधर बैड वेटिंग शुरू हो गई। तो इस तरह से भी कंडीशन मिल सकती है। उस दिन हमारी बीच में बात यही हुई थी कि सबसे बड़ा बच्चा पहला बच्चा, डॉक्टर साहू कह रहे थे कि सबसे पहले बच्चे अक्सर मिलते हैं जब दूसरा बच्चा घर में आ जाता है तो मिलता है चांस अपनी टेरिटरी को लेकर के। और देखो इस तरह से बाद में ये कारण भी मिल सकता है जो इस एग्जाम्पल में दिखाया गया, ठीक है सर ना। इसमें जैसे ये भी हो सकता है, जैसे अगर छोटे बच्चे हैं, हम्म, तो उसको पेरेंट्स एक मतलब अगर दो इकट्ठे हैं, मतलब अगर ट्विंस भी हैं, हम्म। उसमें भी हो सकता है कि पेरेंट्स एक को ज्यादा वो कर रहे हैं, एक को नहीं कर रहे, तो वहां पे भी टेरिटरी हाँ, अगर आ ना भी सकती कर है रहे हो कि और एक फील करने लगे तो भी आ जाएगा दोस्त। ना भी कर रहे हम्म, हो, एक को लगने, ये तो खुद से लगने वाली बात है ना। उसे लगे हम्म, कि मम्मी इसको ज्यादा गोद में रख रही है तो भी आ हम्म, सकता है ट्विंस में भी। ये है। हम्म, टिश्यू कह रहे हैं ब्लैडर स्मूथ मसल्स यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी, ब्रैकेट में कह रहे हैं मसल्स डेट्रूसर वेसिकी कंट्रोल करेगा मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन का फोटो था इस तरह का, और एंडोडर्मल लेयर से बनेगा। ब्रेन स्टेम का इससे पहले वाले पे था, ब्लैडर ट्राइगोन वाले पे ये है। हाँ जी। हाँ उसी कलर जैसे, लेकिन कलर तो ब्रेन स्टेम का है ना। हाँ, कलर उसका ही है। दोनों एंडोडर्मल लेयर टिश्यू से बनते हैं, वो येलो कलर है दीक्षिका अमित भाई। अदरवाइज ये जो सेक्शन है ब्रेन के ये अलग अलग हैं। तो ये आपका मिड ब्रेन और ब्रेन स्टेम, ये आपके एंडोडर्मल लेयर के बने हुए टिश्यू को गवर्न कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये कई बार आता है बीच बीच में, एक दो बार पहले भी आया, ब्रेन स्टेम का अलग, मिड ब्रेन का अलग से फोटो इस तरह से छपके। नहीं तो ज्यादातर जो है हम ब्रेन स्टेम को ही लेके चलते रहते हैं। अच्छा, मसल डेट्रूसर वेसिकी ये बाहर वाले स्फिंक्टर को होती है अंदर वाले को होती? अंदर वाले को होगी ना बस, क्योंकि मिड ब्रेन से है, तो मिड ब्रेन से है तो इसका मिड ब्रेन है लेकिन एंडोडर्मल ओरिजिन का है। मिड ब्रेन का मीजोडर्म वाला नहीं है, मिड ब्रेन का भी पुराने ब्रेन का हिस्सा है। और मैक्सिमम इसमें वही आ रहा है कि ये हो रहा है इनवोलेंट, मतलब बहुत कुछ उसके हाथ में है ही नहीं, हाँ सबकॉन्शियस से ही रिलेटेड चीजें चल रही हैं, है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं हम पढ़े थे, दो वर्ड आए थे, एक तो वैसिकी आया था और एक वर्ड और आया था, मेरे याद नहीं आ विषय। चलिए आगे चलो चलते हैं। चलो आगे कभी आ जाएगा। तो फिर कह रहे हैं कि इधर कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में क्या होने वाला है, हाइटेंड टेंशन, ब्रैकेट में कह रहे हैं हाइपरटोनिया ऑफ द ब्लैडर मसल्स। ब्लैडर मसल्स की जो है वो हाइटेंड टेंशन हाइटेंड हो जाएंगी। मसल थिकनिंग आ जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी मसल की, इज इक्वल टू सो कॉल्ड इरिटेबल ब्लैडर। थिकनिंग की होगी, हाइपरट्रोफी यूरिनरी ब्लैडर की इसलिए होगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उसको स्क्वीज आउट कर सके, प्रेशर लगा के बाहर को। बायोलॉजिकल मीनिंग है इसका, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ब्लैडर मसल सो दैट द यूरिन कैन बी एलिमिनेटेड इन ए स्ट्रोंगर स्ट्रीम इन ऑर्डर टू बेटर मार्क वंस टेरिटरी। यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स इसलिए मजबूत कर रहा है ऑर्गेनिज्म, ताकि ब्लैडर मसल्स मजबूत होंगी तो वो यूरिन को एलिमिनेट करेगा ताकत के साथ,
धार बना करके, ताकि वो अपनी बाउंड्री को सही से मार्क कर पाएगा। हीलिंग फेस में करें नॉर्मलाइजेशन ऑफ टेंशन, द मसल रिमेन्स थिकंड। टेंशन तो नॉर्मलाइज हो जाएगी, लेकिन मसल्स जो है वो थिकंड की थिकंड रह जाएगी हीलिंग फेस में। हीलिंग क्राइसिस में कह रहे हैं टॉनिक क्लॉनिक ब्लैडर क्रैम्प्स आएंगे, इमीडिएट अर्ज टू एम्प्टी द ब्लैडर। इन्वर्टेड कॉमा में कह रहे हैं इम्पेरेटिव। बेसिकली कई लोगों को आपने सुना होगा क्लिनिक पे, डॉक्टर जब तक याद ना आए तो ना आए, और जैसे ही हमें लगा कि पेशाब आएगा तो फिर नहीं रुका जाता। अमित शर्मा कई बार सुना कि साहब अगर एक बार, हाँ अगर एक बात तो लग रही है कुछ ना आए तो ना आए, और जैसे ही मतलब पेशाब का ख्याल आया, पेशाब का है, फिर नहीं रुका जाता, सब एकदम भागना पड़ता। हाँ जी। तो इमीडिएट अर्ज वाली स्थिति मिलती है मरीजों में, हमने उसको देखा है। इसका मतलब रिमार्क में क्या वो आता है ना, अर्जिंग सडन मस्ट हस्टन। हाँ रूब्रिक वो है ना इसका, अर्जिंग सडन अदरवाइज यूरिन विल एस्केप मस्ट हस्टन करके जो है। हाँ, तो इसका मतलब वहाँ उस बंदे की साइकी में टेरिटरी को लेकर ही मसला है अपना। रिमार्क में कह रहे हैं, यहाँ टिप्पणी दी है कि द सिम्टम्स आर मच लाइक दोज ऑफ रिकरिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर्स म्यूकोसा मेम्ब्रेन। सिम्टम्स जो यहाँ मिलेंगे रिकरिंग बिल्कुल समान ऐसे मिलेंगे जैसे रिकरिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर म्यूकोसा मेम्ब्रेन को होते हैं। द टू आर डिफिकल्ट टू टेल अपार्ट, परहैप्स दे आर कनेक्टेड। अब म्यूकस जो वो था ना, यूरोथीलियम अंदर वाला दोस्त है ना अमित शर्मा, हाँ जी, वहाँ का जो यूरिथ्राइटिस सिस्टाइटिस जो थी अंदर की, उसकी तरह ही मिलेंगे यहाँ, क्योंकि उससे चिपकी हुई है म्यूकस ब्लैडर्स की म्यूकस मेम्ब्रेन मसल्स वाले पार्ट से, बाहर वाली दीवार से। तो दोनों के सिम्टम को अलग अलग करना, दोनों को अलग अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वे दोनों कनेक्ट होकर आती हैं चीजें। बस पता ऐसे चलेगा कि अगर वहाँ यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स थिक हो रही हैं तो उससे पता चलेगा ये वाला पार्ट, और अगर म्यूकस मेम्ब्रेन का इरिटेशन है या कॉन्फ्लिक्ट है तो वहाँ एक बार को शायद ये ब्लैडर वाल की मसल्स की थिकनिंग उतनी नहीं मिलेगी, थिकनेस ना हो, थिकनेस नहीं होगी। बिल्कुल। द कॉन्फ्लिक्ट कंटेंट्स आर सिमिलर एज वेल, तो कॉन्फ्लिक्ट कंटेंट भी हालांकि दोनों के सिमिलर ही मिलेंगे, तो बड़ा मुश्किल ही हो जाएगा, तो इसलिए दोनों को साथ लेकर ही देखते हैं। थेरेपी यहाँ पे है आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड रिजॉल्व देम सो दैट द टेंशन इन द ब्लैडर लेट्स अप। गाइडिंग थॉट्स यहाँ पे होगा, आई मेक माई डिसीजंस विद कॉन्फिडेंस। मैं अपने जो भी डिसीजंस में ले लूंगा या ले लूंगा आगे से, या मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहूंगा जो बात रखूंगा अपने डिसीजन के रूप में। आई वांट लेट माई सेल्फ बी पुट अंडर प्रेशर। भाई मैं दबाव वबाव में नहीं रहने वाला, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे मेरा डिसीजन मेरा होगा। विद चिल्ड्रन क्रिएट्स विजिबल एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। बच्चों के मामले में विजिबल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी यहाँ किया जा सकता है। अगर लगे कि वास्तव में उसको दिक्कत लग रही है कि उसे कम प्यार महसूस हो रहा, कम उसको टेरिटरी, तो उसको करेक्ट कर लो। हम अक्सर बोलते हैं पेरेंट्स को कि आप इसका थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो, ज्यादा तवज्जो दो इसकी बात को, इसको लेट डाउन मत करो बच्चों के सामने एक दूसरे का। ऐसा भी हम कई बार सलाह दे सकते हैं कि आप इसकी बात को ज्यादा काटो मत, अहमियत दो। बच्चे को लगना चाहिए कि मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी कोई अहमियत है। कह रहे हैं सी आल्सो रेमेडीज फॉर द ब्लैडर। 336 पे ब्लैडर की रेमेडीज है, इसको हम चलो देख ही लेते हैं अभी। आगे कह रहे हैं पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग, प्यूबो कॉक्सीजस मसल्स ट्रेनिंग, प्रैक्टिस वॉलेंट्री टेंसिंग अप एंड रिलैक्सिंग। तो 3 तरह की है। पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग है, ये कुछ बैठने से लेके कुछ है, और प्यूबो कॉक्सीजियस मसल्स ट्रेनिंग है,
मसल ट्रेनिंग। वो एडी एडी लगा के बैठना या ऐसा कुछ बोलते कई बार, इसका कुछ ऐसे ही आएंगी। नेचुरल मैनेजमेंट कह लो या थेरेपी। और प्रैक्टिकल वॉलंटरी टेंशन अप एंड रिलैक्सिंग, कहते हैं पेशाब जैसे करते करते रोकते हैं, स्फिंक्टर को टाइट करो फिर छोड़ो, फिर टाइट करो फिर छोड़ो, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो वाली एक्सरसाइज है सर। तो ब्लैडर इन रेमेडीज में यहाँ पढ़ ही लेते हैं, ब्लैडर रेमेडीज में अक्सर आती हैं। अगर टीज की बात करें तो कह रहे हैं सेज ब्रैकेट में कह रहे हैं आल्सो रिकमेंडेड बाय हिल्डगार्ड, फेनल, क्लब मॉस, कैमोमाइल और स्टेल, कॉमन डेजी ब्रैकेट में कह रहे हैं बेलिस पेरेनिस। हाँ, बेलिस की जो हमारी दवाई है, स्पीड वेल, स्पीड वेल ओक एटसेट्रा। और क्लब मॉस भी हमारी लाइकोपोडियम आ गई है यहाँ, लाइकोपोडियम, और बेलिस्पी भी आ गई है हमारी यहाँ, है ना। और कैमोमिला भी आ गई, कैमोमाइल भी आ गई। और बाकी इनसे भी बनी हमारी दवाइयाँ होम्योपैथिक जरूर होगी, हॉर्स टेल और ये भी, ये जब गूगल पे जाके सब पता चल जाती है। फॉर अच्छा, हॉस्टेल को इक्विसिटम बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इक्विसिटम हाइनमैन एल्बोई। और देखो सब हम जब विलियम बोरिक में पढ़ेंगे तो सब यूरिनरी ऑर्गन पे काम करने वाली ज्यादातर ये दवाइयाँ मिलती हैं, उनका इस पर इफेक्ट है। फॉर एक्यूट इसका नाम तो ये नाम है बस, स्कोरिंग रश है इक्विसिटम का, तो स्कोरिंग रश, स्कोरिंग रश, स्कोरिंग रश, हाँ जी बोलना भाई। स्कोरिंग रश है, एक्विसिटेसी फैमिली, URING, स्कोरिंग रश, RUSH रश। हाँ जी, ओके चलो। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं फॉर एक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्रिंक ए लॉट स्पेशली नेचुरल बियर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं लोअर बैक बटक एंड लेग मसाज। लोअर बैक की मसाज करो, बटक की मसाज करो और लेग की मसाज करो। फुट रिफ्लेक्स मसाज भी बताइए, एक्यूपॉइंट मसाज भी बताइए। कीप द फीट वार्म, टेक हॉट फुट बाथ, पैरों को गर्म रखो, गर्म बाथ भी दे सकते हो पैरों को। फुल हॉट बाथ पॉसिबली विद टी एडेड, आप स्नान करो फुल गर्म गर्म पानी में अक्सर, और उसमें थोड़ा सा चाय की पत्ती भी ऐड कर दो। अच्छा जी। MMS और एंटीबायोटिक, हाँ भैया। नहीं, दीपशिका भी ठीक कह रही थी, ये हॉर्स टेल के नाम से जो है वो इक्विसिटम या इक्विसिटेसी फैमिली के ही वो है प्लांट। ओके चलो, मैंने लिख लिए, दोनों बात लिख ली, आपकी भी लिख लिया। तो मजे की बात यह है कि यहाँ जो टी है, अगर टी को स्नान करा रहे हैं गर्म पानी में डाल के, तो टी चाय अक्सर कैसा काम करती है, ये एस्ट्रिंजेंट का काम करती है या कुछ और? मुझे लगता है चाय एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करते हैं, सिकोड़ने वाला, टिश्यू को टाइट करने वाला। ये टी का जो नेचर है वो है हाइग्रोस्कोपिक, वो पानी को सोखने का, जो हमें जहाँ तक ध्यान है कई बार हम लोग उसमें देते हैं, तो ये जो है ना उसको एब्जॉर्बेंट की तरह काम करती है। हाँ ओके, जो बेसिक टी होती है। हाँ, जो जैसे इसीलिए कई बार ऐसा होता है, प्रैक्टिकली देखा है कि जैसे किसी को बहुत सीवियर डायरिया हो रहा है तो उसको चाय की पत्ती को पिलवा देते हैं, थोड़ा सा पी लो। हाँ, तो एस्ट्रिंजेंट क्वालिटी भी शायद इसी से मिलती जुलती है। मित्र जैसे कहीं खून बह रहा है, वहाँ फिटकरी जो काम करती है, या मसल्स को जो टाइट करने का काम, जैसे वेरिकोज वेन में नहीं कर देते वो स्क्लोराइजिंग का एक इंजेक्शन डालते हैं, तो अगर वहाँ ऐसा लगाते हैं तो वहाँ संकुचन पैदा करती है ये चीज, फिटकरी हो गई। और शायद ये चाय का भी उधर का ही थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्शन क्वालिटी बढ़ाएगी उसकी स्फिंक्टर की, ये टाइटनेस की तरफ लेके जाएगा। वो बड़ा अच्छा भाव आपसे जुड़ गया कि अगर ये फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने वाला वो है तो जाहिर सी बात है कि वो सिकोड़ेगा टिश्यू को। हाँ जी। MMS कह रहे हैं एंटीबायोटिक्स हेल्प विद ब्लैडर एंड किडनी पेन्स, इट मेक्स सेंस इन हैंगिंग हीलिंग। अगर एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़े, MMS की जरूरत पड़े,
MMS की फुल फॉर्म क्या थी? मिरेकल मिनरल सप्लीमेंट। सप्लीमेंट। मिरेकल, इसे लिख लो यार, ये याद नहीं होता जरा। मिरेकल मिनरल सप्लीमेंट। या एंटीबायोटिक हम तब दें जब हैंगिंग हीलिंग की बात हो। पेल्विक फ्लड एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लड एक्सरसाइज कैसी होगी, कुछ आइडिया है किसी को? जब गूगल पे बस डालो। वो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज ही होती हैं शायद। ये जो है अपना जो हम लोग बचपन में या उसमें होते हैं ना, हेलीकॉप्टर बना के जिसको खड़ा कर देते हैं कि भाई अपनी थाइज पे जोर डालते हैं, वो हाँ आपके हाँ, कमर और थाइज के बल खड़े हो जाओ, है ना। जो ये थाई मसल्स हाँ। की और पेल्विक फ्लोर की जो एक्सरसाइजेज होती हैं। अच्छा, धनुष और जो धनुष ये आप धनुषासन, जो धनुषासन जो हो जाता है, पीछे को पैर पकड़ लेते हैं, वो तो नहीं है इसमें? वो शायद अलग है। और ये जो प्यूबोकॉक्सीजीनियस है, ये तो आप जो बता रहे थे ना, शायद ये वही है एडी कि एडी एडी लगा के। एडी के, हाँ जी, बैठो, हाँ, पेरिनियल पार्ट पे जिसमें एडी लगा के बैठ जाते हैं ना। हाँ जी। यूरिनरी अपर्चर के और एनस के बीच वाला जो पार्ट है, वहां पर कई लोगों को बोलते हैं जब आप बैठो तो यहाँ अपनी हील को सटा के बैठो। तो ये बड़ा वहां भी काम करती है डॉक्टर से, जिसको प्रोस्टेट दिक्कत हो। सर ये और भी जगह पे काम करती है, जैसे जनरली फीमेल्स में पोस्टमार्टम रिकवरी के लिए में भी काम हाँ करती है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। हाँ उस पार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए, चाहे वहां देखो यूरिथ्रा हो, चाहे यूट्रस का पार्ट हो, चाहे प्रोस्टेट का पार्ट हो, है ना, उस पार्ट की मसल्स की एक बस तरह से ये एक्सरसाइज लग रही है हमें। बेसिकली वही बात है कि ये जो उसकी एक्सरसाइज है, मतलब पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है, पूरे पेल्विक एरिया की। हाँ। ओके। मसल ट्रेनिंग प्रमोट ए स्ट्रॉन्ग ब्लैडर एंड विगर फॉर जनरल एनर्जी। दिस बॉडी रीजन इज द बेसिस ऑफ ये क्या, ऑफ TLIFT, टेलिफ एनर्जी रूट चक्र। अच्छा, ये फिर चक्राज के लेकर के बात कर रहे हैं कुछ। ये जो है यहाँ पर जो जनरल एनर्जी होती है बॉडी के इस रीजन की, वो मूलाधार जैसे चक्र होता है ना एक तरह से। मूलाधार चक्र है। हाँ हाँ तो जी, मूलाधार हाँ, चक्र है। ये होता है इससे। तो एक ये था इसमें। आगे वाला पॉइंट है, बेस्ट टाइम फॉर ब्लैडर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन क्लॉक 3 to 5 PM। 3 से 5 बजे ब्लैडर ट्रीटमेंट का सबसे अच्छा वो है। अगर एक्सरसाइज वगैरह भी दी जाए तो 3 से 5 के बीच में ज्यादा अच्छा काम करेगी। और उसका कौन सा था, 5 से 7 था क्या, किडनी का किसका था वो? 5 से 7, हाँ, 331 पेज पे है। किडनी के ट्रीटमेंट का 5 से 7 है बहुत अच्छा टाइम, और ब्लैडर के ट्रीटमेंट का 3 से 5 है। लेवलाइट्स और एकम स्प्रे भी एक पॉइंट दिया इन्होंने, वो भी कर सकते हो। तो ये थी भैया ब्लैडर रेमेडीज, ठीक है। तो और कोई पॉइंट सर रखना है? इसमें रूब्रिक्स कैसे ले सकते हैं, जैसे हाँ, कि एक तो यही वाला हो सकता है कि मतलब अर्जिंग टू यूरिनेट अर्जिंग वाला, सडन अर्जिंग, हाँ। सडन वगैरह होगा। हम्म। तो इसमें हम मेंटल्स में क्या अप्रूव कर सकते हैं ऐसे केसेस में जनरली? मतलब या तो एक तो टेरिटरी तो है ही, बट वो टेरिटरी क्या कंफ्यूजन के हिसाब से गई है, या फिर वो टेरिटरी फिगरेटिव, क्योंकि जनरली फिगरेटिव ही होगी हाँ, अगर हम फिगरेटिव देखें तो। खूब मिलती है, बड़ों में तो फिगरेटिव भी मिलेगी पक्का। और हाँ। बच्चों के इसमें ये सामने भी हो सकती है कि भाई हाँ कोई सच में छीन ली गई उसकी टेरिटरी हो। फिगरेटिव में तो फिर बात आ जाएगी ना, अबंडेंट की तरफ से भी जा सकते हो, और डेस्पाइज की तरफ से भी जा सकते हो कि एक तरह से मेरे को अलग कर दिया गया। तो इसमें बेसिकली बड़ी बात ना हो करके जो किडनी से रिलेटेड और टेरिटरी से रिलेटेड ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं जो हमारे, वो उनसे ही जुड़े होंगे। बशर्ते कि यहाँ चंक कॉन्फ्लिक्ट जरूर जुड़ रहा था। चंक का मतलब यहाँ एक भाव ये जरूर आएगा कि जो मेरे अंदर है मैं उसे निकाल नहीं पा रहा, मैं कह नहीं पा रहा अपनी बात। मसल्स है ना दोस्त। अदरवाइज जो GIT से जुड़े हैं यूरिनरी सिस्टम से जो भी परसेप्शंस,
आएंगे तो जनरली फोरसेकन, अबंडेंट, डेस्पाइज और एग्जिस्टेंस, टेरिटोरियल लॉस, ये सब आएंगे। और उसमें बस जो देखना इतना है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट है और मसल्स वाला पार्ट है, तो ये एलिमिनेशन से जरूर अलग करके चल रहे हैं। एलिमिनेशन में दिक्कत है। अभी पहले भी एक बार बात हुई थी, एक बार डॉक्टर टीपी बोस का केस था, डॉक्टर अमित भाई बोस कह रहे थे कि यार नीचे तक यूरिन आ जा रहा था और निकाल रहा था नहीं। या तो नीचे तक भी ना आए, डॉक्टर सिमरन है जी जी हाँ, बॉस। या तो नीचे तक भी ना आए, अगर ऊपर से नहीं छोड़ना चाह रहा तो नीचे तक भी ना आए, और जब नीचे तक आ जा रहा था तो फिर उसे एक्सपेल आउट नहीं कर पा रहा था। तो ये है ना कि एलिमिनेशन नहीं कर पा रहा है उसको। तो उसमें ये भाव लिया था, उसके हेल्पलेसनेस या वीकनेस करके कुछ ऐसा आया था, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद आ रहा, सिमरन को याद आ रहा हो तो रुब्रिक। शायद ये था ना कि अब जब ऊपर से बन गया है और नीचे तक भी आ रहा है, तो अब वो नीचे से आके क्यों मतलब हाँ, बाहर नहीं फेंक पा रहा, तो बाहर उसके क्यों अब नहीं। बहुत सारे हाँ। मतलब इसमें भी वही होगा क्योंकि टेरिटरी है नहीं यहाँ पर। एक तो वो पक्का टिमिड मिलेगा, टिमिड भी मिलेगा, आउट ऑफ फियर भी हो सकता है कि हाँ, वो बाहर में फियरफुल नहीं। टिमिड डिस्पोजिशन मिलेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन उसका। मतलब टेरिटरी चाहता तो है इसलिए वो, बट या तो लेकिन हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं। हाँ। और उसे ये भी पता मेरी टेरिटरी वो है, ये भी हो रहा है इसमें, इस एग्जाम्पल से पहचान। उसे ये भी, उसे वो कंफ्यूजन में भी नहीं है बल्कि इतना, क्योंकि यूरिन अगर वो बना ही नहीं पाता या वैसे, तो मतलब इतना मार्क्ड कंफ्यूजन ना हो करके इधर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फियरफुल टिमिड या फिर इस तरह का ना कर पाने की स्थिति सी ज्यादा मिलेगी कंफ्यूजन की जगह। हाँ जी। और सर जो बार बार थोड़ी देर में जा रहा है उसमें, हाँ, जो बार बार जा रहा है और रिटर्न वो यूरिन के अंदर है नहीं, तो उधर मसला ज्यादातर कंफ्यूजन से है, वो टेरिटरी को ज्यादा उधर बार जा रहा है। हाँ बेटा, वो शायद ये रूब्रिक था, मेरे को ऐसे याद आ रहा, करेजियसनेस ऑल्टरनेटिंग विद टिमिडिटी, शायद ऐसा कुछ। हाँ, यही तो था, यही था रूब्रिक लिया था। हाँ बोलो, कि करेजियसनेस ऑल्टरनेटिंग विद टिमिडिटी, कि ऊपर तो वो बना रहा है लेकिन नीचे आके टिमिड हो जा रहा है। करेजियस इसलिए क्योंकि बना रहा है ऊपर से, जब मैं जा रहा हूँ बस अपने निशान बनाई दूंगा, ऐसे समझो कि कोई इंसान गया है और अपनी बाउंड्री को मैं जाके आज निशान लगा के ही आ जाऊंगा, पता चला वहां ले गया सामान, वो वैसा का वैसा वापस ही रखा, वहां जाने हिम्मत नहीं पड़ी। तो ये करेजियसनेस अल्टरनेटिंग विद टिमिडिटी बहुत अच्छा रूब्रिक था उस दिन। हाँ, और ये जो अभी श्रेय भाई कह रहे हैं कि अगर बार बार जा रहा है तो देखो उधर करेज कम नहीं है। हाँ, करेज कम नहीं है, वो जा रहा है और वो थोड़ा थोड़ा पेशाब करके वहां आ रहा है, मार्क कर दे रहा है, तो वो भाव अलग मिलेगा है बेटा। हाँ, मतलब उधर तो वो चाह रहा है कि वो हो उसकी टेरिटरी के साथ आए बिल्कुल मार्क करना चाह रहा है वहां तो। और यहाँ मार्क करने की हिम्मत नहीं बना पा रहा। बिल्कुल। तो ऐसे तो जाएंगे। रूब्रिक शायद क्या नाम है सिमरन, टिमिडिटी, उसकी करेजियसनेस की जगह एक्सेलरेशन अल्टरनेटिंग विद टिमिडिटी तो नहीं है? नहीं, वो तो वही था, करेजियसनेस अल्टरनेटिव विद टिमिडिटी है। हाँ, एक्सेलरेशन अलग हो सकता है जो आप बोल रहे हो, अदरवाइज क्योंकि करेजियसनेस एक्सेलरेशन आसपास से गुजरेंगे, बिना करेज के एक्सेलरेशन में नहीं आएगा। और मेडिसिन शायद बेराइटा थी, बेराइटा दिखा थी। अच्छा, और देखो श्रेय का कंफ्यूजन भी घुस गया उधर जाके, श्रेय कह रहे थे ना कंफ्यूजन हो सकता है, एलिमिना कंफ्यूजन की मेडिसिन है डॉक्टर श्रेय जी सर। तो देखो शुरुआत तो वहीं से ही होती है, ये सब आपस में मिलेंगे सारे रूब्रिक्स, वहाँ कंफ्यूज भी रहेगा, वहाँ टिमिड भी रहेगा, कंफ्यूज होगा, करेजियस भी हो सकता है कंफ्यूजन वाला। तो ये आसपास ही होते हैं सारी चीजें जितने भी हम बोल रहे हैं। मैं जिसे कंफ्यूजन नहीं है उनमें तो निशान लगा ही लिया,
बात खत्म। तो कंफ्यूजन से तो स्टार्ट ही हो जाएगी एक तरह से। अमित क्या कह रहे थे अमित शर्मा? नहीं, मैं एक्चुअल में मैं रूब्रिक ही निकाल रहा था, इसलिए इसमें निकालो मेरे निकालो। जो बस हाथ complete नहीं हाथ dimension। वाली जो सिंथेसिस जो हाथ वैसे ये सिंथेसिस में मोबाइल ऑन। करेजियसनेस अल्टरनेटिंग विद फियर, उसमें Fear, ल्यूमिना और स्पॉन्जिया, हाँ, उसमें स्पॉन्जिया और एल्यूमिना। हाँ तो फियर टिमिडिटी ही वर्ड था उस दिन, तो करेजियस में वो अल्टरनेटिव क्योंकि हम तो उसको बस वो समझने उसमें होगा, क्या कहते हैं, कंप्लीट कंप्लीट डायनामिक्स में में। है, बहुत कंप्लीट में है। कंप्लीट में ही है वो कंप्लीट में होगा। लेकिन है यही रूब्रिक, वो बस वर्ड थोड़ा चेंज कर देते हैं। देखो जो टिमिड होगा वही हाँ। फियरफुल होगा इधर थोड़ा। तो ये जी, फियर बिल्कुल वही बात टिमिडिटी है। का बिल्कुल एक ही वर्जन सा है, तो इतना सा अंतर आ जाता है आजकल कंप्लीट में और सिंथेसिस में जो है। सेम रूब्रिक को ऐसे थोड़ा सा चेंज करके भी दे देते हैं। अब इसलिए भी देख लो नहीं बॉस, वैसे अगर देख बॉस एक सेकेंड, जैसे ये अगर हम देखा जाए ना तो ऑल्टरनेटिंग विद फियर है अलग रूब्रिक, तो हाँ। दोनों रूब्रिक अलग अलग है, लेकिन मेडिसिन अलग एल्यूमिनियम अलग है दोनों में। हाँ लेकिन देखो फियर और टिमिडिटी की अगर बात करो तो ये दोनों आपस में भाव इनका थोड़ा बदल जाएगा। जो टिमिडिटी होगी वो ज्यादातर फिजियोलॉजिकल साइड में होएगी, और जो फियर होगा वो ग्रोथ की तरफ बढ़ जाएगा। बल्कि अब बड़ा बॉस ये भी तो हो सकता है एक चीज, एक जैसे ये रूब्रिक है, अगर बाहर कोई चीज फेंक नहीं पा रहा इंसान, या तो वो खुद नहीं फेंक पा रहा या बाहर से फेंकने नहीं दिया जा रहा, तो हाँ फियर में आएगा कि बाहर से कुछ फियर है, इसकी वजह से उसको डर है कि नहीं फेंक पा रहा। हाँ और टिमिडिटी उसका खुद का है, तो हमने ऐसे ही अंदर डिफरेंशिएट का है। करा था। हाँ तो इसलिए यहाँ पे टिमिडिटी मोर प्रोमिनेंट है रादर देन फियर। बाहर से ज्यादा उसका खुद का करेज नहीं था कि वो बाहर निकाल पाए, हाँ इसीलिए दोनों हाँ एक हाँ। सब्जेक्टिव हो जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव हो तो एक जाएगा। बात, दूसरा जो मेरा जो वर्जन आ रहा था, मेरे जो भाव आ रहे थे वो इसलिए आ रहे थे, हम जब पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं तो अक्सर फियर को ग्रोथ के पीछे फियर माना गया। अगर कहीं फियर है तो वहाँ ग्रोथ हो सकती है हाँ है बिल्कुल। ना? हाँ जी, हाँ। और अगर बिल्कुल अगर कहीं टिमिडिटी है तो वहाँ एंटीसिपेशन टाइप का या इस तरह से। Anticipation हाँ से, तो उधर मुझे लगा हाँ जी, कि वही। जब तक थिकनिंग नहीं है मसल्स की तब तक वो टिमिडिटी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा रहे, और अगर फियरफुल हो गया तो वो उधर थिकनिंग भी ले सकता है। ये भाव था। अदरवाइज जो आप कह रहे हैं एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। टिमिडिटी तो ये सब्जेक्टिव ही होगी शायद, और हाँ, फियर ये फियर अपना भी हो हाँ जी, सकता है और बाहर वाले की तरफ से भी हो जी सकता जी 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 हाँ जी, बिल्कुल। है। बहुत चलो खैर यहीं रुकेंगे आज, और नेक्स्ट होगा हमारा एचवीएस ऑफ द एक्सटर्नल ब्लैडर फिल्टर वाला। ठीक है। ठीक है भैया, राम राम सबको, नमस्ते, राम सबका राम, धन्यवाद राम भाई। नमस्ते सर। नमस्ते भैया, नमस्ते, राम राम, राम राम भाई, राम राम, राम राम।